हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसा डिजीज़ के बारे में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, कफ। कफ एक ऐसा डिजीज़ होता है जो सडन फोर्सफुल होता है, मतलब अचानक से क्या होता है, हैकिंग होता है, हैकिंग का साउंड आता है मतलब खांसने पर या कफ होने पर क्या होता है, हैकिंग का साउंड आता है। तो किसमें, थ्रोट में इरिटेशन होता है, एकदम क्लियर इरिटेशन होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जो थ्रोट में या एयरवेज में जो होता है ना, उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैकिंग होता है, सडन अचानक हैकिंग होता है, हैकिंग का साउंड आता है या फिर इरिटेशन होता है, क्लियर इरिटेशन। उसको क्या बोलेंगे, कफ बोलेंगे, ठीक है। कफ का डेफिनेशन हो गया। और जो कफ को ट्रीटमेंट करे उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट हो गया या फिर एंटीटोसिड। उसके लिए क्या होता है वो, जैसे कि दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर कफ। कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट या एंटीटोसिड, ठीक है। और जो कफ का डेफिनेशन है वो क्या है, एयरवेज या थ्रोट में क्लियर इरिटेशन हो या फोर्स ऑफ हैकिंग साउंड हो, उसको क्या बोलते हैं, कफ। तो ये इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कफ को। तो कफ क्या होता है, एक्यूट और क्रोनिक, ये दो तरीक़ा से होता है, ठीक है। तो एक्यूट क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसे कि 20 दिन या 25 दिन, या मेजरली देखे जाए तो 3 वीक तक ये चलता है। कौन, ये एक्यूट, ठीक। एक्यूट में क्या होता है कफ, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि जैसे का नॉर्मल फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इसके वजह से एक्यूट हो सकता है, ठीक है। अब क्रोनिक क्या होता है, क्रोनिक एक लॉन्ग टाइम के लिए तक चलता है, जैसे कि 4 वीक 5 वीक इससे तक के चल सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि कोल्ड निमोनिया या फिर कुछ फ्लू के वजह से भी क्रोनिक कंडीशन में कफ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसका टाइप्स देख लेते हैं कि ये कफ कितने टाइप से होते हैं। तो टाइप ऑफ कफ, तो टाइप ऑफ कफ में क्या होगा, फर्स्ट है हमारा ड्राई कफ। ड्राई कफ में क्या होगा, फर्स्ट है ड्राई एंड सेकेंड है वेट कफ। तो ड्राई कफ को और क्या बोलते हैं, ड्राई मतलब सूखा खांसी, ठीक है, कफ माने खांसी। तो ये सूखा खांसी हो गया। वेट कफ मतलब ये गीला खांसी बोलते हैं, ठीक है। कफ मतलब वो बलगम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ड्राई कफ। ड्राई कफ क्या होता है, ये अनप्रोडक्टिव होता है। अनप्रोडक्टिव मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें म्यूकस का प्रोडक्शन ना हो, ठीक है। इसमें म्यूकस मतलब जो स्पुटम होता है उसका प्रोडक्शन इसमें नहीं होता, एकदम सूखा रहता है, ड्राई कफ होता है। इसमें नो म्यूकस होता है, ड्राई अनलेस, ठीक। इसका कॉजेस क्या क्या हो सकता है, इसका कॉजेस देखें तो जैसे कि स्मोक करने से, इन्वायरमेंट में जैसे धूल प्रदूषण, डस्ट पार्टिकल, या इन्वायरमेंट ख़राब होने की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि एलर्जन है, अस्थमा है, गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्शन, या फिर कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो क्या होता है, गैस का ऊपर की तरफ गैस्ट्रिक एसिड का रिफ्लक्शन ऊपर की तरफ बढ़ता है, इससे खांसी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो क्रोनिक और ड्राई कफ होता है इसे, तो ये लंबे टाइम तक भी ये चलता है, क्रोनिक होता है, ड्राई कफ, ठीक है। और वेट कफ को हम डिफाइन करते हैं, तो वेट कफ मतलब गीला खांसी, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है। अब प्रोडक्टिव कफ होता है इसका मतलब ये जैसे कि स्पुटम है, म्यूकस है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा इसमें होता है, जिसकी वजह से बलगम क्रिएट करता है कि यदि कोई खांसता है तो उसके साथ उसके मतलब बलगम में खांसेगा तो मतलब उसमें बलगम भी निकलता है, कफ भी निकलता है, खांसेगा तो, ठीक है। तो ये होता है। इसका कॉजेस क्या क्या हो सकता है जिसके वजह से वेट कफ होता है, ठीक है। ये होता है कोल्ड फ्लू, अस्थमा, या फिर COPD, न्यूमोनिया, इसके वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज़्म देख सकते हैं। तो इसका जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो गया या इन्वायरमेंट का कोई भी एलर्जन या डस्ट पार्टिकल हो गया तो क्या करेगा, इंटर करेगा, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में अंदर क्या होगा, इंटर होगा। इंटर होने के बाद अगला स्टेप आता है स्टिमुलेशन होगा। मतलब 2 रिसेप्टर होता है, मैकेनो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर, ठीक है। इस रिसेप्टर में बाइंड होगा क्या, फ्लोरेजन पार्टिकल या फिर कोई भी फंगस, बैक्टीरिया, या फिर जो जिसके कारण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस रिसेप्टर है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, फॉरेन पार्टिकल आकर बाइंड होगा।
उसके बाद क्या होगा, जैसे कि जो मास्टर सेल होता है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, केमिकल प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होता है मेंडुला जो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है, ब्रेन में होगा मेंडुला जो कि होता है कफ सेंटर किसको बोलेंगे, मेंडुला को। तो मेंडुला क्या करता है, इंक्रीज कराता है प्रोडक्शन कंट्रैक्शन रिलैक्शन में, ठीक है। तो ये मेंडुला क्या करता है, मेंडुला में सबसे सिंपल सी बात है कि ये कफ सेंटर होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन में होता है ये। ब्रेन में मेंडुला क्या करता है, कफ का प्रोडक्शन या सिक्रेशन कराता है रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो कंट्रैक्शन करता है, जैसे डायफ्राम हो गया, लंग्स हो गया, इसको एब्डोमिनल के थ्रू क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है और जो एक्टिवेट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होता है और जो म्यूकस सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होने के बाद जो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा उसके बाद स्वेलिंग होगा। जाहिर सी बात है स्वेलिंग तो होगा ही, क्योंकि इसमें कफ का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद फिर कफ कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कफ को ट्रीटमेंट के लिए हम दो तरीक़ा से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको ट्रीटमेंट के बाद को। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो कफ है उसे हम दो तरीक़ा से ट्रीट करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटस्सिव। तो एंटीटस्सिव में क्या होता है, जो टस बन गया है, मतलब जो बलगम है, कफ है, उसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, मतलब इसके अपोज देते हैं। और इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट में म्यूकस को आउट या बाहर निकालना। जैसे कि आप देखे होंगे, फॉर एग्जांपल के लेते हैं, जैसे कि दही होता है, तो दही को यदि दही बनने से रोक दिया जाए, जैसे कि उसको दही बनने के पहले यदि उसको उबाल दिया जाए, खौला दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, तो क्या वो दही बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो बस उसे टूट जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा दही, कहाँ बन पाएगा दही, ठीक है। तो बस वैसे ही होता है, जो म्यूकस होता है ना स्पुटम, उसको हम डाइल्यूट कर देंगे किसके थ्रू, एक्सपेक्टोरेंट ड्रग देकर, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट क्लास का ड्रग देंगे तो क्या होगा, लाइसिस होगा, तो कफ और डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे वो पतला हो जाएगा, डाइल्यूट, उसके बाद टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा लाइसिस, उसके बाद रिमूवल आसानी से रिमूव हो जाएगा म्यूकस। उसके बाद जो कफ है वो ट्रीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिन में पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। कफ एक्सपेक्टोरेंट हो गया। अब देखते हैं इस एंटीटस्सिव में क्या होता है, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। जो म्यूकस होता है ना उसका सिक्रेशन कम होता है इसमें, ठीक है, जो सिक्रेशन होगा ना म्यूकस का उसमें कम हो जाता है। तो एंटीटस्सिव देंगे जो कफ के अपोज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कफ जो है वो भी इसमें ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।